Assalamu alaikum. I am Lecturer Nur Khan and you are watching the Learning Corner online. Today we will study about the Computer Science Class 9 Federal Board. The book which has been followed, the Computer Science Grade 9 National Book Foundation at Federal Textbook Board, Islamabad. Today the chapter is 5 Computer Network. In this chapter we will discuss about that computers are installed in almost all the organizations to exchange information among the users and share resources such as printer, internet, hard disk, etc. That in this chapter we will discuss that how we can install the computer network. Two and more than two computers are connected together each other, and how they can exchange information and how they can share their resources such as printer, internet, hard disk, etc. So coming forward to the introduction, that computer network is interconnection between the computer and devices to provide facility among the users to exchange information and share resources. The resources that can be shared over a computer network include programs, documents, printers, plotters, and internet. Without a computer network, computer user can only access the resources of their own computer. That we will study about the introduction of the computer network. That कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क इंटरकनेक्शंस है डिफरेंट कंप्यूटर्स का या डिफरेंट डिवाइसेस का आपस में, जो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। आपके रिसोर्सेज में जो है हमारे पास प्रोग्राम्स आते हैं, जो मतलब अगर एक कंप्यूटर पे MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो बाकी इसके साथ जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं तो वो इजीली MS ऑफिस को यूज़ कर सकेंगे। इसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अगर बनाया हुआ है तो आप उसको डिफरेंट जगहों पर आप डिफरेंट कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उसको व्यू कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेम अगर एक के कंप्यूटर के साथ हमारे पास प्रिंटर कनेक्टेड है तो बाकी जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं इसके साथ तो वो इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। सेम आपके पास प्लॉटर है या इंटरनेट है की फैसिलिटी भी है। अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है तो तमाम कंप्यूटर के पास अपने रिसोर्सेज होने चाहिए, तो जैसा कि उनके पास अपने प्रिंटर्स होने चाहिए, अपने हार्ड डिस्क होनी चाहिए, अपने प्रोग्राम्स इंस्टॉल होने चाहिए। हर एक कंप्यूटर पे हर एक कंप्यूटर के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये तमाम रिसोर्सेज जितने भी हैं तो फिर वो हर एक कंप्यूटर अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सपेंसिव मेथड है कि वो तमाम कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर्स को इंस्टॉल करें, अलग अलग प्रिंटर्स को बाय करके रखें। तो इस वजह से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क बना लेती है और फिर तमाम कंप्यूटर्स जो हैं एक सिंगल प्रिंटर को यूज़ करते हैं तो आपके रिसोर्सेज कम हो गए, आपका खर्चा कम हो गया। अब आगे आते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ। क्या कंप्यूटर नेटवर्क है क्या चीज़? A computer network can be defined as interconnection of two or more computers to share data and other resources such as document, printer and internet connections। ये चीज़ हम इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं। तो ये इंटरकनेक्शन है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान जो अपना डेटा और अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आगे आते हैं कि यूजेस ऑफ नेटवर्क हमारे पास क्या है, कि हम अपने नेटवर्क को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास कुछ यूजेस हैं, कॉमन यूजेस हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है हार्डवेयर शेयरिंग, कि अब हमारे पास हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर शेयरिंग किसे कहते हैं? दैट नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर्स सच एज हार्ड डिस्क एंड प्रिंटर्स। हार्ड डिस्क जो है हमारे पास क्या है, आप हार्ड डिस्क को शेयर करते हो, ठीक है, या प्रिंटर्स को शेयर करते हो, तो हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क को अटैच करते हैं विद द सर्वर, और तमाम उसके जितने भी क्लाइंट्स हैं या उसके साथ जितने भी एक सर्वर के साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं तो हार्ड डिस्क जो है उन तमाम के साथ शेयर की जाती है। एक सिंगल हार्ड डिस्क जो है वो प्रोवाइड कर रही है, एक स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कर रही है काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को।
तो हम क्या करते हैं, सर्वर पे एक बहुत बड़ी स्टोरेज वाली हार्ड डिस्क जो है वो लगा लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो उस हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। जैसे कि से आप लोगों ने गूगल को आप लोग यूज़ करते हैं, तो गूगल के सर्वर पे एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क लगी हुई है और हम तमाम उसके गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं, उसके हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। या इसी तरीके से यूट्यूब को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूट्यूब के सर्वर पे गूगल वालों ने एक बहुत बड़ा हार्ड डिस्क लगा के रखी हुई है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेम प्रिंटर को यूज़ किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क बना लेते हैं, एक मेन सर्वर बना लेते हैं जिसके साथ प्रिंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़र्चे जो होता है वो कम हो जाता है, उसको ज़्यादा प्रिंटर्स बाय नहीं करने पड़ते, वो एक ही प्रिंटर से अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे होते हैं। Every user on network can use it for the printing documents and there is no need to buy a printer for every user। वही बात ये भी कर रहे हैं। अब आगे आते हैं अपने सॉफ्टवेयर शेयरिंग की तरफ के। हमारे पास सॉफ्टवेयर किस तरीके से शेयर किए जाते हैं, तो कुछ हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि हम लोग MS ऑफिस को यूज़ करते हैं या एडोब रीडर को आप यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इनको हम लोग सर्वर पे इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर पूरे नेटवर्क पे शेयर कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको तमाम कंप्यूटर्स पे दोबारा से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। जस्ट एक कंप्यूटर पे आप लोग अपने टाइम को स्पेंड करके तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो और उसके बाद तमाम जितने भी बाकी है कंप्यूटर्स होते हैं तो वो उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। सेम आते हैं अब आगे हमारे पास फाइल शेयरिंग है। अब फाइल शेयरिंग क्या होती है? यूज़र ऑफ अ नेटवर्क कैन ईजीली शेयर द फाइल्स विद इन अ नेटवर्क विद द अदर यूज़र्स के एक कंप्यूटर जो है आपके पास जो सर्वर है उस पर तमाम फाइल्स हम स्टोर कर लेते हैं और उसको शेयर कर देते हैं अलॉन्ग ओवर द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में शेयर कर देते हैं। तो शेयर्ड फाइल के नाम से हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है, उसमें जो भी चीज़ आप रखेंगे तो वो फाइल उसमें उस शेयर फोल्डर में जितनी भी फाइल्स आपके पास होती हैं वो शेयर हो जाती हैं पूरे नेटवर्क में। यूज़र कैन एक्सेस व्यू एंड मॉडिफाई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन एन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। अगर कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी जगह पर आपके पास कोई भी फाइल पड़ी हुई है और आपने उसको एक्सेस दे दिया है, शेयर कर दिया है विद द अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ द अदर कंप्यूटर्स, तो बाकी कंप्यूटर्स वाले क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आपके इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास जो इसका यूज़ है वो है इंटरनेट शेयरिंग। अब इंटरनेट शेयरिंग में क्या होता है कि हम तमाम यूज़र्स के लिए अलग अलग इंटरनेट रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उस हिसाब से आपको बिलिंग भी पे करनी पड़ती है। तो जितने आपके पास इंटरनेट सर्विसेज ज़्यादा होंगी, इंटरनेट लाइन ज़्यादा होंगी, उतने ही ज़्यादा आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग एक ही इंटरनेट कनेक्शन लेकर आते हैं, लगाते हैं और फिर अपने पूरे नेटवर्क में तमाम को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं यूजिंग नेटवर्क। तो एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन की मदद से हमने क्या किया, तमाम कंप्यूटर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जिसने हमें सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन से बचा दिया। तो हमें सिंगल बिल पे करना पड़ता है, हम एक ही बिल पे करते हैं और तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे साथ इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक इजी वे भी है और हमारे पास एक चीप वे भी है फॉर द शेयरिंग ऑफ इंटरनेट और रिसोर्सेज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। नहीं, तो अब आगे आते हैं अपने हमारे पास जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। कि डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हमारे पास क्या है? तो डेटा ट्रांसमिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। इसमें हमारे पास कंसिस्ट करते हैं तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक आपके पास सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए एंड ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए।
वो मीडियम जिसके ज़रिए से सेंडर जो है अपना डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड कर सकता है। मीडियम क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, ठीक है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर और रिसीवर का होना लाजमी है। अगर सेंडर नहीं है तो मीडियम किसका डेटा लेके जाएगा, अगर रिसीवर नहीं है तो किसकी तरफ लेके जाएगा। इसमें फिर हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन के 3 मोड्स हैं। 3 मोड्स में हमारे पास जो पहला मोड है वो सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स है एंड फुल डुप्लेक्स है। अब सिंपल डुप्लेक्स, अच्छा तो अब हम आते हैं अपने सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड की तरफ कि हमारे पास सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड क्या है। तो सिंप्लेक्स मोड प्रोवाइड्स डेटा ट्रांसमिशन इन ओनली वन डायरेक्शन, वन एंड इज द सेंडर एंड द अदर इज रिसीवर। के पास सिंगल वन वे डायरेक्शन होती है, आपका डेटा जो है वो सिंगल वे में जाता है, ट्रांसमिट होता है। तो इसमें एक आपके पास सेंडर होता है, एक हमारे पास रिसीवर होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने कीबोर्ड और माउस के दरमियान की जो डेटा इंफॉर्मेशन की होती है या डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, तो कीबोर्ड से सिर्फ माउस की सीपीयू की तरफ जाता है, इनपुट डिवाइस से सीपीयू की तरफ डेटा जाता है, सीपीयू से डेटा इनपुट डिवाइसेस की तरफ नहीं आता। यह सीपीयू से डेटा हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाता है, तो आउटपुट डिवाइसेस से हमारे पास सीपीयू की तरफ नहीं आता। सेम इसी तरीके से जब हम रेडियो या टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग को देखते हैं या सुनते हैं तो वो हमारे पास क्या है, सिंगल वे डायरेक्शन है, वन वे डायरेक्शन है, जिसमें वहाँ से ब्रॉडकास्टर की ट्रांसमिशन तो हमारे पास आ रही है लेकिन यहाँ से हमारा फीडबैक उन तक नहीं मिलता। यहाँ पर आपको एक फिगर नज़र आ रही है, उसमें हमने डिस्क्राइब किया हुआ है डायरेक्शन ऑफ डेटा को, जो हमारे पास सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन है। ये हमारे पास क्या है, एक सिंप्लेक्स मोड है। अब आगे आते हैं, हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड है कि हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में हमारे पास क्या होता है, आपका डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो जा रहा होता है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जा रहा होता है, बोथ डायरेक्शन में होता है लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होता। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि दोनों का डेटा जो है वो एक टाइम पे इंटरचेंज नहीं होता। जब तक एक अपना डेटा सेंड करता है तो वो तब तक दूसरा सेंड नहीं कर सकता, तब तक दूसरा फीडबैक नहीं दे सकता जब तक इसका डेटा कंप्लीट रिसीवर तक रिसीव नहीं होता। तो वन एंड आपके पास रिसीवर सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है, दोनों एक वक्त में एक सेंडर दूसरा रिसीवर, फिर दूसरे वक्त में रिसीवर सेंडर बन जाता है और जो सेंडर होता है वो रिसीवर बन जाता है। एट ए टाइम ये दोनों सेंडर एंड रिसीवर का काम नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स में आपने एटीएम मशीन्स देखी होंगी, जो आप कैश का विड्रॉल करते हैं, तो जब हम मशीन में एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आप जब अमाउंट देते हैं तो कार्ड जब तक आपने अमाउंट नहीं दी होती तब तक आपके कैश जो है वो विड्रॉल नहीं होता, या आपकी मनी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, या आपकी जो बिल है वो तब तक पे नहीं होते जब तक आप उसमें अपने पासवर्ड इंटर करते हैं। जब तक आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आपकी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है, या तो आपके पैसे जो हैं वो विड्रॉल हो जाते हैं, या आपको एसएमएस आता है कि जी आपकी मनी ट्रांसफ़र हो चुकी है, या आपको एक एसएमएस मिलता है, या आपको एक रसीद मिलती है कि आपका बिल पे हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, जब तक सेंडर है तो वो जिस वक्त सेंडर अपना डेटा सेंड करता है, आप इस फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि जब सेंडर जो है वो यहाँ पर अपना डेटा रिसीवर को सेंड कर रहा है, तो सेंडर जो है वो दूसरे टाइम में अपना जो रिसीवर है डिवाइस 2 वो दूसरे टाइम 2 पे सेंडर बनता है, और डिवाइस 1 जो है वो टाइम 2 पे रिसीवर बनता है। सेम यहाँ पर अगर हम वॉकी टॉकी की अगर आप एग्जांपल्स को देखें तो वॉकी टॉकी आप लोगों ने अक्सर ये आर्मी वालों के साथ देखा होगा या पुलिस वालों के साथ, ये जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो जब तक एक साइड पे कम्युनिकेशन हो रही होती है तो दूसरा सिर्फ उसको सुन सकता है, उसको कुछ नहीं कहता, मैसेज नहीं दे सकता। जब पहले वाले की बात कंप्लीट हो जाती है वो कहता है ओवर, जब वो ओवर की बात करता है तब दूसरे को पता चलता है कि जी अब इसकी बात कंप्लीट हो चुकी है। फिर जो सेकंड बंदा होता है, जो दूसरे एंड पे बंदा होता है, फिर वो अपने मैसेज जो है उसके साथ शेयर कर रहा होता है। सेम अब आगे आते हैं, हमारे पास क्या है, फुल डुप्लेक्स है। अब फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में हमारे पास क्या होता है
कि आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्शन में आपकी ट्रांसफ़र हो रही होती है, ट्रांसमिट होती है एक ही वक्त में आपके पास एक जो है वो सेंडर होता है और वही रिसीवर होता है। जिस तरीके से आप टेलीफोन लाइन पे आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हो तो हम एट अ टाइम दोनों सेंडर एंड रिसीवर के काम कर रहे होते हैं और एक ही वक्त में दोनों जो है कम्युनिकेट करते हैं। आपका जो डेटा रेट है वो इस मोड में, इस ट्रांसमिशन मोड में इंतहाई फास्ट और इंतहाई हायर रेट होता है। इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके पास डिवाइस ए, एक कंप्यूटर ए है, दूसरा कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए से डेटा आपके पास कंप्यूटर बी में ट्रांसफ़र हो रहा है और सेम उसी टाइम पे कंप्यूटर बी से डेटा आपके पास कंप्यूटर ए में रिसीव हो रहा है। तो ये था हमारे पास फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। अगर आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, इंतहाई इजी अल्फाज में मैंने आपको एक चीज़ समझाई है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम। अल्लाह निगहबान।